देखो समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक नया शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे कि बउआ पटरी पर चलने वाली गाड़ी का जगह रेलगाड़ी, इसमें क्या है, बहुत सारा शब्द है, इसको संक्षिप्त कर दिया। संक्षिप्त मतलब छोटा कर दिया है और एक नया शब्द बन गया है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी मेरा समास कहलाएगा। जना कि दही में डूबा हुआ बड़ा, इतना बड़ा शब्द है, इसको छोटा करके लिख दिया दही बड़ा। दही बड़ा का मतलब ही होता है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही बड़ा होगा, ये समास कहलाएगा मेरा। राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, तो राजपुत्र होगा, ये कहलाएगा समास कहलाएगा। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र यानी कि राजा का बेटा। तो समास याद हो गया कि दो शब्दों को संक्षिप्त कर एक नया शब्द का निर्माण करना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर एक नया शब्द का निर्माण करना समास। अब समास के कितने भेद होता है? 6। पहला होता है, देखो इसका देखना, समास का हिंदी में कितने भेद है? 6 भेद है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा अवयवी भाव समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। पहले क्या करेंगे, 4 को बॉक्स बना लेंगे। 4 को बॉक्स में पहला हम लिखेंगे द्वंद्व समास, इसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद अवयवी भाव समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास। 4 का बॉक्स हो गया। पहला में द्वंद्व समास, दूसरा में, तीसरा में और चौथा में। 4 का बॉक्स हो गया। पहला में क्या है? दूसरा बॉक्स में, तीसरा में और चौथा में। तत्पुरुष में भी 2 गो, तत्पुरुष में एक द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। द्विगु में भी 2 गो, सॉरी तत्पुरुष में 2 गो, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ओके, देखो इसका हम समझेंगे पद के बारे में। पद होता है 2 गो, एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। पद कितना? 2। उत्तर पद और तो उत्तर का मतलब होता है बाद वाला और पूर्व पद मतलब होता है, जैसे राजपुत्र, समझो जैसे राजपुत्र है, तो राजपुत्र में कौन उत्तर पद है, कौन पूर्व पद है? तो राज हो जाएगा, कौन हो जाएगा? पूर्व पद। अब पुत्र हो जाएगा बाद वाला उत्तर पद। यानी कि पहले वाला क्या होगा? राज यानी कि राजा, अब पुत्र हो गया उत्तर पद। समझे? तो कौन उत्तर पद होता है, कौन पूर्व पद होता है? कोई दिक्कत? पद कितना? 2। पद 2 गो, पहला उत्तर पद, दूसरा तो उत्तर मतलब होता है पहले, सॉरी बाद वाला, और पूर्व मतलब पहले वाला। ठीक, यह समास का 6 विधान हो गया। देखो तो पहला द्वंद्व समास में ना, तो द्वंद्व मतलब दोनों, तो जिसका दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका दोनों पद प्रधान हो, कौन समास? जिसका दोनों पद प्रधान हो, इसका तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास। अवयवी भाव में जिसका पूर्व पद प्रधान हो अवयवी भाव समास। अब बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान हो लेकिन तीसरा पद, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसका दोनों पद प्रधान हो कौन समास कहलाता है? तो दोनों पद प्रधान हो तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो अवयवी भाव, लेकिन जिसका दोनों पद अप्रधान लेकिन तीसरा पद प्रधान। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? यहाँ तक याद हो गया?